एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लास्टुला फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मोरूला के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो अब इससे नेक्स्ट वाला जो स्टेप आएगा जहां पर मोरूला कन्वर्ट होगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट में। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मोरूला क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर 16 सेल्स होते हैं। 16 सेल स्टेज थी, यानी कि जो हमारा मोरूला था। ठीक है बच्चों, मोरूला था। तो अब इसमें क्या होता है, फर्दर डिविजन्स होते हैं जिससे कि ये 32 सेल बन जाता है। तो 32 सेल्स बन जाता है। 32 सेल बनने के बाद क्या होता है बच्चों, ये दो लेयर्स में सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक हो जाती है हमारी आउटर सेल्स जो कि पेरीफेरी पे लगे हुए होते हैं, एक होते हैं हमारे आउटर सेल जो कि पेरीफेरी पे आ जाते हैं। ठीक है, कोनों कोनों पे आ जाते हैं, यानी इसके पेरीफेरी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये अगर हमारा है तो इसके पेरीफेरी पे कुछ सेल्स आ जाएंगे। तो वो जो बच्चों पेरीफेरी पे सेल्स होंगे वो हल्के फ्लैट होंगे। एक तो वो छोटे होंगे अंदर वाले सेल से और थोड़े फ्लैट होंगे वो बाहर वाले सेल। ठीक है, एक तो क्या होंगे, वो छोटे होंगे और एक फ्लैट होंगे। अब ये जो अंदर वाले सेल्स होंगे ये थोड़े इनसे हल्के बड़े होंगे और ज्यादा सर्कुलर होंगे। बच्चों क्या होंगे, ज्यादा सर्कुलर होंगे। तो अब जैसे ही मोरूला बनता है तो मोरूला क्या होता है, डिसेंड होना शुरू हो जाता है यूट्रस में, यानी यूट्रस में जाना शुरू हो जाता है और 4 से 5 दिनों में वो क्या होता है, यूट्रस में चला जाता है। तो अब ये यूट्रस में चला जाता है तो अब यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस में जाने से जो एंडोमेट्रियम होती है वो एक फ्लूइड सिक्रीट करने लगती है जिसको हम यूट्राइन मिल्क बोलते हैं। जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, आपको पता है एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है। तो जो एंडोमेट्रियम होती है वो सिक्रीट करने लगती है भाई हमारा यूट्राइन मिल्क। क्या सिक्रीट करने लगती है, यूट्राइन मिल्क, जो कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। साथ साथ में एंडोमेट्रियम के जो म्यूकोसल सेल्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन भर जाता है। ठीक है, यूट्राइन मिल्क से और एंडोमेट्रियम से मिलने वाले मतलब इस यूट्राइन मिल्क से क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है हमारे मोरूला को, जो कि अब एंडोमेट्रियम के मतलब कि पास आ चुका है क्योंकि यूट्रस में आ चुका है। तो यूट्राइन मिल्क से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन उसको मिलता है और न्यूट्रिशन मिलने की वजह से वो जल्दी से जल्दी ग्रो करने लगता है, उसके सेल्स ग्रो करने लगते हैं। तो अभी तक मोरूला स्टेज तक मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ डिवीजन होगा। जो हमारा सेल का साइज है वो उतना ही बना रहेगा। अब साइज का उतना बने रहने का तात्पर्य या फिर उसका हम बोल सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये होता है, पर्पस ये होता है कि जब छोटा सेल होता है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। साथ साथ में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशो भी क्या होता है हमारा, जितना हमें चाहिए उतना ही होता है। तो उस टाइम जो बॉडी होती है, जो सेल होता है, यानी जो हमारा बोल सकते हैं मोरूला तक जो स्टेज है उसमें यही इस चीज की ही जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम बना रहता है और फिर जैसे ही ये पहुंचता है यूट्रस में तो ज्यादा न्यूट्रिशन लेने की वजह से इसके सेल्स जो होते हैं वो बिगर होने लगते हैं। तो अब क्या होता है बच्चों, इसके बाद ये जो हमारे पेरिफेरल सेल्स थे ये और बड़े होने लगते हैं। पेरिफेरल सेल्स जो थे, कोने पे जो सेल्स थे, और ज्यादा बड़े होने लगते हैं और ज्यादा फ्लैट होने लगते हैं। तो ज्यादा फ्लैट और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अब जो इनर वाले सेल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये जो पेरिफेरी के सेल्स होते हैं ये बिगर हो जाते हैं और भी ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक तो यहाँ पे हो जाते हैं बिगर और एक हो जाते हैं ज्यादा फ्लैट। ठीक है, तो बिगर भी हो जाएंगे और फ्लैट भी हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि पेरिफेरल सेल्स becomes bigger and flattens, यानी कि वो बड़े भी हो जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाते हैं। और फिर जो बाहर वाले सेल्स हैं जो कि बिगर और फ्लैट हो गए हैं उनसे बनता है हमारा ट्रोफोब्लास्ट, यानी उनको हम लोग फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। उनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म। क्या बोल सकते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म। पर ट्रोफोएक्टोडर्म इतना शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ज्यादा शब्द इस्तेमाल किया जाता है ट्रोफोब्लास्ट। तो जो पेरिफेरी के सेल्स होते हैं जो कि बड़े और फ्लैट हो गए हैं वो बनाते हैं ट्रोफोब्लास्ट, उनको हम लोग फिर ट्रोफोब्लास्ट बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो होते हैं हमारे ट्रोफोब्लास्ट। साथ में जो हमारे इनर सेल्स हैं
जो हमारे इनर सेल्स हैं जो ज़्यादा सर्कुलर हैं, इनर सेल्स जो ज़्यादा सर्कुलर हैं उनसे बनता है हमारा इनर मास। क्या बनता है उनसे? हमारा इनर मास। तो उनसे हमारा बन जाता है इनर मास और आउटर से हमारा बन जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आउटर से हमारा ट्रोफोब्लास्ट बनता है और यहाँ से हमारा इनर मास बन जाता है। इनर सेल से हमारा इनर मास बच्चों बन जाता है। अब ये जो हमारा इनर मास होता है, यानी जो ये हमारा इनर मास होता है, ये एक साइड जाने लगता है, यानी कि ये एक साइड शिफ्ट होने लगता है और एक साइड शिफ्ट होके ट्रोफोब्लास्ट से एक तरीके से चिपक जाता है। यानी कि जैसे हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी लेयर है, तो उस जो ये हमारा इनर सेल मास है बीच में ये ना रह के एक साइड चला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट के पास एक साइड चला जाता है। ठीक है, और एक साइड जाकर ये बनाता है एम्ब्रियोनल नोब। क्या बनाता है? एम्ब्रियोनल नोब। जब इनर सेल मास एक जगह चला जाता है फिर हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल नोब। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे तो सारी चीजें हम यहाँ पे लोकेट कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं का सीन देखते हैं कि मोरूला के बाद, जब मोरूला यूट्रस में पहुंच गया उसके बाद सेल्स वगैरह फ्लैट हो गए तो क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बाहर वाला था, ठीक है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जोना पेलेसुटा आज भी इसके आसपास है। कोरोना रेडिएटा तो मोरूला स्टेज में ही चली गई थी, पर जोना पेलेसुटा आज भी इसके आसपास है। तो जोना पेलेसुटा से कवर है आज भी ये, और जो भी कुछ हो रहा है जोना पेलेसुटा के अंदर हो रहा है। तो जोना पेलेसुटा है ये है हमारी जोना पेलेसुटा, पेलुसिडा। ठीक है, अब ये जो पेरिफेरी वाले सेल्स हैं ये क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं, समवॉट बिगर एंड फ्लैटन। तो ये बड़े हो जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इनसे हमारा बनता है फिर ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो हमारे इनर लेयर होती है, ठीक है, जो इनर सेल्स होते हैं ये एक साइड आ जाते हैं, इनर मास हम इनको बोलते हैं। ये जो इनर मास होता है ये एक साइड आ जाते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि बीच में रहेंगे, ये एक साइड आ जाएंगे। ये हमारा होता है इनर सेल मास। क्या होता है हमारा? इनर सेल मास, इनर सेल मास। और ये हमारा बनाता है ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या बनाता है हमारा? फिर ट्रोफोब्लास्ट। और ये होता है हमारा इनर सेल मास। तो ये हमारा होता है ट्रोफोब्लास्ट, पेरिफेरल सेल्स ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, और ये हमारा होता है इनर सेल मास। फिर क्या होता है? पहले तो इनर सेल मास बीच में होता है, फिर ये क्या होता है? एक साइड आ जाता है ना, एक साइड आ जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये एक साइड जब आ जाता है तो यहाँ पर इसको फिर हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं एम्ब्रियोनल नोब। ये फिर बन जाता है हमारा एम्ब्रियोनल नोब, एम्ब्रियोनल नोब, यानी इनर सेल मास फिर बन जाता है एम्ब्रियोनल नोब। ओके, यू गॉट इट, एम्ब्रियोनल नोब। तो इनर सेल मास से बनता है हमारा एम्ब्रियोनल नोब। जब ये एक साइड आके फिर यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, यानी यहाँ पे एक साइड ट्रांसफर हो जाते हैं, या कह सकते हैं शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये फिर बनते हैं एम्ब्रियोनल नोब बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे क्योंकि न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर, यानी कि एंडोमेट्रियम की वजह से यूट्रस में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिस वजह से क्या होता है, जो हमारा ये सिस्टम होता है, इसके सेल्स जो होते हैं ये साइज में भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पर एम्ब्रियोनल नोब ये बन गई, तो अब ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो एक फ्लूइड सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। ट्रोफोब्लास्ट अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? एक कैविटी बन जाती है, और उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। तो एक कैविटी बन जाती है जिसको हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पेरिफेरल सेल से ट्रोफोब्लास्ट बना, इनर सेल मास से एम्ब्रियोनल नोब बनी, और ट्रोफोब्लास्ट ने फ्लूइड सिक्रेट किया, जिस वजह से एक कैविटी बन गई जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, अब ये कैविटी हमारी बच्चों बन जाती है। एक बात और ध्यान रखना है बच्चों कि जैसे जैसे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उसके साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि सेल्स तभी तो डिवाइड होंगे बच्चों जब डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा, क्योंकि अगर दो सेल्स बन रहे हैं तो उनको अपना सेपरेट डीएनए भी चाहिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी साथ साथ में होता है जब सेल्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अभी हम डिवीजन की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि ब्लास्टोसील बन गया। तो ब्लास्टोसील एक कैविटी बन जाती है। तो इस तरीके से पूरा ये एक सिस्टम बन जाता है जहां पर ट्रोफोब्लास्ट है हमारे पास पेरिफेरल सेल से, और हमारे पास इनर सेल मास है जो कि अब बन चुका है एम्ब्रियोनल नोब, और ब्लास्टोसील कैविटी आ चुकी है। तो ये वाले जो स्टेज होते हैं जहां पे ब्लास्टोसील कैविटी आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट,
या ब्लास्टुला। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला। जैसे उसको हम लोग बोल रहे थे मोरूला, वैसे ही इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। पर मैमल्स में इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टुला होता है वैसे, पर मैमल्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट सेम ही चीज है, ऐसा नहीं है कि ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बना। मैमल्स में ब्लास्टुला को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक चीज समझ में आ गई हो, जहां पे ब्लास्टुला से हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बना। ठीक है, ब्लास्टुला से बच्चों अब ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास बन गया है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके सेल्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैपिडली इसके जो सेल्स हैं वो बच्चों ग्रो कर रहे हैं इसमें। तो रैपिडली ग्रो करने की वजह से मोरूला से 3 गुना ज्यादा साइज का हो जाता है ब्लास्टुला। ठीक है, मोरूला का जितना साइज होता है उससे 3 गुना ब्लास्टुला का साइज हो जाता है, जिस वजह से जोना पैलेसुडा इसको अपने अंदर रख पाने में असमर्थ महसूस करती है, यानी वो कैपेबल अब नहीं रहती है इतनी कि पूरे को एनक्लोज कर सके, क्योंकि इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जोना पैलेसुडा में स्लिट पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? स्लिट पड़ने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ में ब्लास्टुला ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम सिक्रीट करता है, यानी ब्लास्टुला ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन जैसा, जो कि जोना पैलेसुडा को कमजोर कर देता है, उसमें क्रैक्स पैदा कर देता है। ठीक है, यानी एक तरीके से उसको हम बोल सकते हैं डीजनरेट करता है, या कुछ भी बोल दीजिए, उसको कमजोर कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो स्लिट हो जाती है, ठीक है, इसमें से ब्लास्टुला बाहर आ जाता है 8 की शेप बनाकर, यानी जो लेटर 8 होता है ना, उसी की शेप बनाकर क्या होता है, जोना पैलेसुडा से बाहर आ जाता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। किससे बाहर आ जाता है? जोना पैलेसुडा से। तो अब फाइनली जोना पैलेसुडा भी हट जाती है इससे। क्या होता है? जोना पैलेसुडा भी इससे बच्चों हट जाती है, जोना पैलेसुडा भी इससे हट जाती है। तो अब फाइनली जो हमारी आउटर सेल्स होते हैं वो हमारे रहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब इसके ऊपर आउटर सेल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रही है, पहले इस पे जोना पैलेसुडा की कवरिंग थी। अब ये क्योंकि साइज में बड़ा हो जाता है तो जोना पैलेसुडा को ये टाटा बाय बाय कर देता है और उससे बाहर निकल जाता है। कई बार जब ब्लास्टोसिस्ट बच्चों बाहर निकल रहा होता है ट्रोफोब्लास्ट से, तो बाहर निकलने के चक्कर में, क्योंकि 8 शेप जो लेटर 8 होता है उसका शेप बना के बाहर निकलता है, तो कई बार इस प्रोसेस में ये 2 पार्ट्स में टूट भी जाता है और उसी वजह से ट्विन्स होते हैं। वैसे तो ट्विन्स होने के अलग अलग रीजंस हैं, कई बार 2 ओवा फर्टिलाइज हो जाते हैं या और भी कोई रीजन होता है जिस वजह से क्या बनता है, ट्विन्स बनते हैं। पर कई बार इस प्रोसेस के दौरान भी ट्विन्स बन जाते हैं, जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 2 में। तो इस तरीके से ये भी चीज हो सकती है, एक रीजन हो सकता है ट्विन्स बनने का। ठीक है बच्चों, अब इतनी चीज हो गई, इतनी चीज क्या हो गई है इतनी, यानी कि एम्ब्रियोनल नोब हमें मिल गई है और ये सब चीजें हो गई हैं, ब्लास्टोसील भी हमारा बन गया। अब बच्चों अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ट्रोफोब्लास्ट और ये हमारा एम्ब्रियोनल नोब, तो अब जो एम्ब्रियोनल नोब है वो तो चेंज हो जाती है एम्ब्रियोनल डिस्क में, यानी एम्ब्रियोनल नोब अब रीअरेंज होने लगते हैं। एम्ब्रियोनल नोब में सेल्स रीअरेंजमेंट की वजह से एम्ब्रियोनल नोब से बन जाता है एम्ब्रियोनल डिस्क। क्या बन जाता है? एम्ब्रियोनल डिस्क। एम्ब्रियोनल नोब में रीअरेंजमेंट होता है जिससे एम्ब्रियोनल डिस्क बन जाता है बच्चों। ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो पेरिक्लिनिकली डिवाइड करते हैं। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स पेरिक्लिनिकली डिवाइड करते हैं जिससे कि ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स बन जाती हैं, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो एम्ब्रियोनल नोब में रीअरेंजमेंट होकर एम्ब्रियोनल एक्सेस बन जाता है बच्चों, साथ में ट्रोफोब्लास्ट में पेरिक्लिनिकल डिवीजन हो जाता है जिससे कि ट्रोफोब्लास्ट जो है 2 लेयर्स में बदल जाता है, आउटर लेयर और इनर लेयर में। तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर ट्रोफोब्लास्ट, तो हम आउटर ट्रोफोब्लास्ट को दिखा देते हैं हम अपने ब्लैक कलर से और इनर को हमें दिखाना होगा किसी और कलर से। तो लेट्स शो इट विद द रेड कलर। तो ये रेड कलर से हम इनर ट्रोफोब्लास्ट हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनर ट्रोफोब्लास्ट हो जाता है। तो यानी पेरिक्लिनिकल डिवीजन होने की वजह से आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है और आउटर और इनर का नाम भी अलग होता है। ठीक है, जो कि हम अभी बताएंगे आपके सामने कि क्या होता है इसका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से पेरिक्लिनिकल डिवीजन की वजह से, पेरिक्लिनिकल डिवीजन की वजह से ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट।
और इनर वाली को हम लोग बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। आउटर वाली को बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर वाली को हम लोग बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा एम्ब्रियोनल डिस्क। क्या होता है हमारा एम्ब्रियोनल डिस्क, ये हो जाती है, ये हमारी एम्ब्रियोनल डिस्क होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एम्ब्रियोनल डिस्क होती है। तो बच्चों ये सब चेंजेस हो गए जहाँ पे एम्ब्रियोनल डिस्क और ट्रोफोब्लास्ट दो में डिवाइड हो गया, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट में। अब क्या होगा, अब समय आएगा हमारे इम्प्लांटेशन का, यानी अब फाइनली ये जो है ये हमारा इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जाएगा एंडोमेट्रियम के पास, एंडोमेट्रियम के पास जाके ये अटैच होने की कोशिश करेगा, एंडोमेट्रियम के पास ही चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी एंडोमेट्रियम है, ऐसा मान लेते हैं, किससे दिखाएं हम, चलो रेड से दिखा देते हैं एंडोमेट्रियम को। ये हमारी एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम के पास चला जाएगा ये। जैसे ये एंडोमेट्रियम के पास जाएगा तो जो हमारे एंडोमेट्रियम होगा उसको सिग्नल मिल जाएगा, है ना, तो सिग्नल मिल जाएगा तो हमारे यूट्रस को सिग्नल मिल जाएगा, ऐसे हमारे पूरे सिस्टम को सिग्नल मिल जाएगा कि भाई इम्प्लांटेशन के लिए ये आ चुका है। तो अब क्या होगा, जो हमारा यूट्राइन सेल्स होंगे उनमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे यूट्रस के सेल्स होंगे उनमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे यूट्रस के जो सेल्स होंगे वो डिवाइड कर करके इसको कवर कर लेंगे। यूट्रस के सेल्स इसको कवर कर लेंगे, डिवाइड कर करके इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो ये जो मैंने ऐसे करके दिखाया है ना रेड कलर से, ये यूट्रस की लेयर, यूट्रस सेल्स की लेयर आ गई है, यानी यूट्राइन सेल्स की लेयर आ गई है इसके ऊपर। तो यूट्राइन सेल्स की इसके ऊपर लेयर आ जाएगी और फाइनली ये एम्बेड हो जाएगा, यानी धस जाएगा एंडोमेट्रियम में। क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, धस जाएगा एंडोमेट्रियम में। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो अब ये जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है ये लगभग फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर होना शुरू होती है। ठीक है, यानी इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है लगभग 7th डे पर होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 7th डे पर, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये पूरी तरीके से एम्बेडेड हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो फिर वो जो लेडी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इम्प्लांटेशन के बाद ही एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। तो इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया बच्चों, अब यहीं पे इसमें फर्दर फिर डिवीजन, ग्रोथ जो भी होनी है वो सब यहीं पर होगी, यहीं एम्बेडेड हुए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों होता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट है इनसे फिर कोरियन, एमनियन और जो फीटल पार्ट है हमारा प्लेसेंटा का वो बनता है। ठीक है, तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है, एमनियन, कोरियन, ये लेयर्स आपने सुनी होगी, आगे हम पढ़ेंगे भी, ये बनती हैं। और फीटल पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का वो बनता है। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।